Iteration. Usually in our day-to-day life, we repeat our task. For example, we repeat paying electricity bill every month, or as showing in figure 3.11, a silkworm lays egg, turns into caterpillar, becomes a pupa, mature as a silkworm, and lays eggs again and the cycle start again. हम अपनी लाइफ में बहुत ऐसे काम करते हैं जो हम रिपीटली करते हैं, ऐसे टास्क होते हैं। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हैं, वाटर बिल भरते हैं। अब इसका एग्जांपल देखो, जैसे लाइफ साइकिल है, पहले एगले होते हैं, फिर लार्वा बनता है, फिर पूपा बनेगा, उससे अडल्ट मोज बनेगा, फिर एग। तो ये जो लाइफ साइकिल होती है ये इसी तरह चलती रहती है सिल्क वॉर्म की। दिस काइंड ऑफ रिपीटेशन इज नोन एज इटरेशन। तो जो रिपीटेशन होती है, किसी भी चीज को रिपीट करना, उसे ही इटरेशन कहते हैं। रिपीटेशन ऑफ अ सेट ऑफ स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम इज मेड पॉसिबल यूजिंग लूपिंग कंस्ट्रक्ट। ये क्या होता है? रिपीटेशन जो है किसी भी सेट ऑफ स्टेटमेंट का प्रोग्राम में पॉसिबल हो सकता है लूपिंग कंस्ट्रक्ट के थ्रू। अब ये देखो, to understand further, let us look the following Python program that print the first 5 natural numbers। अब हमने क्या किया, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर प्रिंट करे, प्रिंट 1 2 3 4 5 करके, तो आउटपुट 1 2 3 4 5 आ गया। वट वुड यू डू इफ यू आर आस्क्ड टू प्रिंट द फर्स्ट 1 lakh number natural number, writing 1 lakh print statements would not be efficient solution। तो अब आप 1 लाख तक तो करने नहीं बैठोगे ना बच्चों, कि प्रिंट 1 से प्रिंट 1 लाख तक आप करते ही रहोगे। तो it would be tremendous and not the right way to do। Writing a program having a loop is better than solution here। The pseudo code is giving below। अब यहाँ पे लूपिंग का pseudo code दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे काउंट, उसे सेट कर देंगे 1। अब प्रिंट कर देंगे वैल्यू ऑफ काउंट। इंक्रीज करेंगे वेरिएबल्स को, मतलब हमने काउंट को इंक्रीज कर दिया 1 से, यानी काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। तो काउंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और पहले काउंट की वैल्यू हमने क्या रख दी, 1। इंक्रीमेंट कर देंगे, रिपीट द स्टेप्स 2 and 3 एज लॉन्ग एज काउंट हैज अ वैल्यू लेस देन द और इक्वल टू 1 lakh। अब हम क्या करेंगे, हम उसमें एक रेंज देंगे, यानी हमें जैसे 10 तक काउंट करना है तो 1 2 लेस देन और इक्वल्स टू 10। तो ये हमारी रेंज होगी जितनी भी हमें चाहिए। लूपिंग कंस्ट्रक्ट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट। लूपिंग कंस्ट्रक्ट हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोग्राम के अंदर रिपीटेटिवली बेस्ड ऑन कंडीशन। द स्टेटमेंट्स इन अ लूप आर एग्जीक्यूटेड अगेन एंड अगेन। जो स्टेटमेंट होती है लूप के अंदर वह एग्जीक्यूट करती है अगेन एंड अगेन एज पर्टिकुलर लॉजिकल कंडीशन रिमेन्स ट्रू। जैसे कि पर्टिकुलर लॉजिकल कंडीशन ट्रू रहती हैं तब तक वह एग्जीक्यूट करती हैं। दिस कंडीशन इज चेक थ्रू अ वेरिएबल कॉल्ड कंट्रोल वेरिएबल। ये कंडीशन चेक होती है through control variable। When the condition become false, the loop terminates। It is the responsibility of the programmer to ensure that this condition eventually does not become false। देखो, जैसे कि मैंने रेंज दी 1 लेस देन इक्वल्स टू 10। अब जब ये वैल्यू 11 हो जाएगी तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो वहीं पे आपका लूप खत्म हो जाएगा। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ यूजर, मतलब यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो जहां तक आपको चाहिए वहां तक वो कंडीशन ट्रू रहे। देयर इज एन एग्जिट कंडीशन एंड द लूप डज नॉट कंटिन्यू एंडलेसली। यहाँ पर एक एग्जिट कंडीशन हो और लूप एंडलेसली ना चले। अब क्या होता है, कुछ कुछ लूप में क्या होता है कि एग्जिट कंडीशन नहीं हो पाती और जो लूप है वो कंटिन्यू चलते रहते हैं एंडलेसली, खत्म नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, वी डिड नॉट सेट द कंडीशन लेस देन और इक्वल्स टू 1 lakh फॉर द प्रोग्राम विल नेवर एंड। अगर हमने एंड की कंडीशन नहीं दी, सिर्फ स्टार्टिंग कंडीशन दी
और काउंट को सेट कर दिया +1 से, तो वो कभी खत्म नहीं होगा। A loop statement allow us to execute a statement or a group of statement multiple times. The adjacent diagram illustrate a loop statement. तो हमें अलाउ करता है जो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं उन्हें मल्टीपल टाइम्स हम एग्जीक्यूट कर सकें। अब ये देखो फ्लो चार्ट दिया हुआ है, कंडीशन होगी, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो कंडीशन दोबारा से एग्जीक्यूट होगी, अगर फॉल्स होगी तो वो निकल जाएगा। ठीक है, और जब तक ट्रू रहेगी वो एग्जीक्यूट होती रहेगी। अब यहाँ पे दिया है टाइप ऑफ लूप्स। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लूप्स टू हैंडल लूपिंग रिक्वायरमेंट्स। जो पाइथन प्रोग्राम में हम दो तरीके के लूप पढ़ेंगे, वो है फॉर लूप और वाइल लूप। वाइल लूप्स आर ऑल्सो नोन एज इनडेफिनिट लूप्स। वाइल लूप्स को हम इनडेफिनिट लूप्स कहते हैं बिकॉज स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड until a logical condition remains true। जब तक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहेंगी जब तक लॉजिकल कंडीशन ट्रू रहेगी। फोर लूप्स आर कॉल्ड डेफिनेट लूप्स। फोर लूप्स को हम डेफिनेट लूप्स कहते हैं बिकॉज स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड फॉर डेफिनेट नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, डेफिनेट नंबर ऑफ टाइम्स के लिए जो है स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती है फोर लूप में। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे फोर लूप और वाइल लूप को। फोर लूप, the for statement is used to iterate repeat itself over a range of value or sequence। The for loop is executed for each of these item in the range। ये यूज होता है रिपीट करने के लिए चीजों को और एक रेंज के अंदर, जो भी आप रेंज सेट करोगे उसी के अंदर ये लूप चलता है। These value can be either numeric or, as we shall see in the successive chapter, elements of a data structure like a string, list और tuple। ये तो न्यूमेरिक होती हैं और आगे चल के हम इसको फर्दरली और पढ़ेंगे दूसरे डेटा टाइप्स में। With every iteration the control variable checks whether each of the values in the range has been traversed or not। When all the items in the range are exhausted, the body of the loop is not executed anymore। The control is then transferred to the statement immediately following the for loop। देखो, जो हम रेंज देंगे, ठीक है, for loop चेक करेगा कि वो कंडीशन उस रेंज के अंदर है या नहीं है। अगर नहीं होगी तो इस लूप के बाद जो स्टेटमेंट होगी ना वो उन्हें एग्जीक्यूट कर देगा। For loop, it is known in advance how many times the loop is going to be executed as depicted in the flow charts। अब आप flow charts में देख सकते हैं, सबसे पहले हम इनिशियलाइज करेंगे वैल्यू को। जैसे हमने एक वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया 1, फिर टेक्स्ट करेंगे एक्सप्रेशन को। यहाँ पे आप एक्सप्रेशन को टेक्स्ट करेंगे, रेंज देंगे कि 10 से 20 ही होनी चाहिए। ठीक है, एक्सप्रेशन को चेक करेंगे, अगर वो ट्रू होगा तो लूप जो बॉडी का लूप है उसमें जाएगा और स्टेटमेंट अपडेट होके वापस से टेक्स्ट एक्सप्रेशन चेक होगा। अब देखिए, मैंने वेरिएबल की वैल्यू 1 दे दी, अब मैंने रेंज दे दी <<20। अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू हुआ तो बॉडी ऑफ द लूप में जाएगा, फिर अपडेट होगी आई की वैल्यू, फिर चेक होगा। ऐसे चलता रहेगा जब तक 21 नहीं आता। 21 पे फॉल होके एग्जिट कर जाएगा लूप और जो अगली स्टेटमेंट होगी लूप से वो एग्जीक्यूट कर देगा। इस तरीके से फॉर लूप काम करता है। अब ये फॉर लूप का सिंटेक्स है, फॉर कंट्रोल वेरिएबल, जो भी आपको वेरिएबल चाहिए वो आप यहाँ लिखेंगे। इन, जो भी रेंज है आपकी यहाँ लिखेंगे इन रेंज। ठीक है, और स्टेटमेंट इन बॉडी ऑफ लूप, जो भी स्टेटमेंट देनी है वो। उसके बाद ये अलग है, सिंटेक्स सिर्फ इतना है 2 लाइन का। Here sequence may be list, string, tuple। सीक्वेंस लिस्ट स्ट्रिंग और टपल में भी हो सकती है। as statement will be executed after all the iterations of for loop if provided। else स्टेटमेंट बाहर होती है उससे, सारी स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट कर जाएंगी, जब लूप एग्जिट करेगा उसके बाद ये
एग्जीक्यूट होती है एज अ स्टेटमेंट। कंट्रोल वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट टेक्स अ न्यू वैल्यू फ्रॉम द रेंज ईच टाइम लूप इज एग्जीक्यूटेड। कंट्रोल वेरिएबल क्या करेगा, उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी, जैसे आई इक्वल्स टू 1 है, फिर 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, ठीक है। अब एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है उन्होंने, 4 लेटर इन पाइथन। अब हमें लेटर प्रिंट कराने हैं पाइथन के, तो एक एक करके लेटर को प्रिंट कर देगा फोर लूप के अंदर। अब यहाँ पे देखो न्यूमेरिक में, ये आप जो लिस्ट टपल स्ट्रिंग है ये आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, बस इसमें एक एग्जांपल देके बताया है। अब यहाँ पे देखो काउंट में एक लिस्ट बनाई है, उसमें क्या किया, 4 सी इन काउंट। अब सी एक वेरिएबल है और काउंट मतलब इसमें रेंज में देखा जाएगा, तो जो है सारी की सारी वैल्यू जो भी होंगी इसमें प्रिंट कर देगा एज इट इज। और यहाँ पे भी सेम चीज की गई है, एक लिस्ट बनाई गई है, उसे नंबर वेरिएबल में रखा और एन देखा कि वो नंबर्स में हो, और उसके बाद एन परसेंटेज टू, मैंने ये बताया था ये इवन का लॉजिक होता है, इक्वल्स टू जीरो करेंगे तो इवन नंबर्स आ जाएंगे, तो जो भी इसमें इवन नंबर होंगे वो आपको एज आउटपुट डिस्प्ले होके मिल जाएंगे, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि बॉडी ऑफ द लूप कैसे इंटेंड करेगी, कैसे एंड होगी फोर लूप की। अभी और अच्छे से समझ आ जाएगा फोर लूप यहाँ पे आपको। ये देखो यहाँ पे क्या करा, एक वेरिएबल लिया फोर, फिर वेरिएबल जो भी आपको चाहिए इन रेंज, ठीक है, रेंज दोगे यहाँ पे जो भी वेरिएबल का नाम होगा वो, उसके बाद जो भी आपको प्रिंट कराना है। अब देखो यहाँ पे लिया 4 i इन 1 2 3, तो इतने टाइम्स। अब इसमें क्या करेगा, अब वो 1 2 3 क्या है, कॉलम्स के अंदर है ना, क्योटेशन के अंदर है, तो एज ए स्ट्रिंग ट्रीट होगा। तो उन्होंने क्या किया, वेलकम वन, पहला वन है ना 1 2 3 का, 1 टाइम्स, वेलकम 2 टाइम्स, वेलकम 3 टाइम्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी हुई है, here I is loop control variable and will be assigned each value of a string 1 2 3 for the first time. I will be 1 then 2 and 3। इन्होंने यही कहा, जब लूप चलेगा और वैल्यू असाइन होंगी स्ट्रिंग की, तो पहली वैल्यू पहले ली जाएगी 1, फिर ली जाएगी 2 और फिर ली जाएगी 3। तो आई की वैल्यू इसी तरीके से स्ट्रिंग उठाएगा, स्ट्रिंग की वैल्यू, ठीक है। बॉडी ऑफ फोर लूप विल बी एग्जीक्यूटेड फॉर ईच वैल्यू ऑफ लूप वेरिएबल आई दैट इज 3 टाइम, क्योंकि 3 वैल्यू है इसलिए 3 टाइम ही लूप एग्जीक्यूट करेगा। इफ द फर्स्ट iteration the loop shall get executed with I equals to 1 and will print welcome 1। देखो जब I पहली वाली में I 1 होगा तो वो 1 प्रिंट कर देगा, यहाँ पे I की जगह वैल्यू प्रिंट करेगा ना, उसके बाद 2 हो जाएगा तो वेलकम 2 टाइम्स, फिर 3 हो जाएगा तो वेलकम 3 टाइम्स। इस तरीके से फॉर लूप एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। यही चीज यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दी हुई है। अब नेक्स्ट यहाँ पे कैरेक्टर लिया है 4ch इन गोवा। अब गोवा इज अ स्ट्रिंग राइट, अब प्रिंट कर दिया ch, अगर इस रेंज में नहीं होगा तो प्रिंट होगा कमिंग आउट ऑफ द लूप। तो अब सबसे पहले ये 3 अल्फाबेट्स उठाएगा, तीनों को अलग अलग प्रिंट कर देगा GOA, उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा जब ये फॉल्स हो जाएगी। ये देखो आउटपुट में भी कुछ इसी तरह है। और जब ये आप पाइथन प्रोग्रामिंग में एग्जीक्यूट करोगे तब और अच्छे से आपको पता लगेगा कि इसका कंट्रोल किधर जा रहा है। अब ये देखो इसमें क्या है, टेबल प्रिंट करनी है जो यूजर चाहता है वो वाली टेबल। तो इसमें क्या किया, 3 की टेबल ले ली उन्होंने, num 3,
ठीक है, इसमें आप यूजर से भी डलवा सकते हो। फॉर आई इन रेंज, आई एक वेरिएबल ले लिया और रेंज ले ली 1 से 11 तक। अब ये मैंने आपको बताया था कि जो रेंज होती है, स्टार्टिंग पॉइंट तो वही रहता है और एंडिंग पॉइंट एक कम होता है, यानी 10 तक चलेगा। ठीक है, प्रिंट करा दिया नम, नम जो भी ये वाला होगा वो एक्स। अब आप स्ट्रिंग में दोगे तो वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, और अगर आप बिना कोटेशन मार्क के दोगे तो उसकी न्यूमेरिक वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, नम इंटू आई कर दिया। अब आई की वैल्यू क्या चलेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, और नम तो 3 ही रहेगा इस तरीके से। तो फिर 3 की वैल्यू आपके पास प्रिंट हो जाएगी, यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो अब आप होमवर्क में क्या क्वेश्चन करेंगे, राइट अ प्रोग्राम using for loop to print a table which user want। मतलब यूजर जोन सी भी टेबल प्रिंट कराना चाहेगा ना, अगर यूजर को चाहिए कि 11 की हो तो 11 की हो, 10 की चाहिए तो 10 की हो। इस तरह आप नंबर डिफाइन नहीं करेंगे, यूजर से इनपुट करा के वो प्रोग्राम को आपको बनाना है, कि इनपुट कराएंगे यूजर से वो वैल्यू, उसके बाद आप वो टेबल प्रिंट करेंगे।